हाय दोस्तों, हमारी ऑडियंस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी बजा दो। और हां, इस वीडियो के एंड में हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रंजू की लगाई तरकीब के बाद उसकी दोनों बहुएं बहनों की तरह एक साथ रहने लग जाती हैं। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन चाय पीते हुए प्रफुल्ल रंजू से कहता है, मान गए भगवान तुम्हें, 2 महीने हो गए। मजाल है कि नैन्सी और स्वीटी में कोई बहस भी हुई हो। क्या तरकीब लगाई है। तो घर पर बस बहू लाने से कुछ नहीं होता, उनकी निगरानी भी करनी पड़ती है। क्या लव मैरिज, क्या अरेंज, सब के वही ड्रामे। पर अब तो सब सही हो गया ना रंजू जी, लव भी अरेंज भी। तभी नैन्सी और स्वीटी वहाँ आती है और अपने सास ससुर के पैर छूती है। पाई लागू सासू माँ। लो जी, हो गया ना स्यापा। तूने पहले क्यों पैर छू लिए मम्मी पापा जी के? बड़ी तो मैं हूं ना। स्वीटी की बात सुनकर बेचारी रंजू को 3 महीने पहले हुए सारे किस्से एक बार में ही याद आ जाते हैं और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये क्या कह रही हो तुम स्वीटी? देखा ना पापा जी, मम्मी जी कैसे डर गई। कोई स्यापा नहीं है मम्मी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। अब मेरे और नैन्सी के बीच कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, तुम मजाक कर रही थी। अच्छी बात है बहू, हंसी मजाक तो घर पर होते ही रहना चाहिए। वो सासू माँ, हम क्या कह रहे थे कि हमारी शादी को 3 महीने होने को आए और शादी में हम देवरानी जेठानी के झगड़े के कारण आपकी बहुत इंसल्ट हुई थी, तो उसे कंपेंसेट करने के लिए क्यों ना हम एक 3 मंथ्स एनिवर्सरी पार्टी रख ले। पार्टी की पार्टी हो जाएगी और सभी हम दोनों देवरानी जेठानी का प्यार भी देख लेंगे। आइडिया तो अच्छा है। ए जी, क्या कहते हैं आप? मुझसे क्या पूछना रंजू, बहुओं की इच्छा है तो कर दो पार्टी, पर खाने में बिरयानी ज़रूर रखना। आहा, खा कर मज़ा आ जाता है। और सभी की मंजूरी से स्वीटी और नैन्सी अपनी शादी की सेलिब्रेशन पार्टी अपने घर पर ही अरेंज करती है और सोसाइटी वालों के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बुलाती है। विश्वास नहीं होता कि दोनों वही लड़कियां हैं। इनकी शादी तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। इतना ड्रामा, पहले इसका फिर उसका। आप तो धन्य है रंजू जी कि इन दोनों को सुधार दिया। हुण दसना तो नहीं चाहती है, पर तेनों दस देती हैं स्वीटी। ये सभी लोग कुछ ज़्यादा ही नैन्सी कर रहे हैं। अपने सास ससुर को ही देख, ऊपर से कहाँ नैन्सी के कपड़े कहाँ तेरे। हो गया ना स्यापा। ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया, तू वही टेंशन पा रही है। प्रिया की बात सुनकर स्वीटी को मानो सब बदला बदला लगने लग जाता है। वो प्रेम को आवाज़ लगाती है, प्रेम चलो ना, केक कट कर लेते हैं। पहले विवेक और नैन्सी केक कट कर ले, फिर हम कर लेंगे। तुम यहीं रुको, पहले मैं उन्हें गिफ्ट दे आता हूँ। और मेरी गिफ्ट? अरे कभी तो बड़ों की तरह बिहेव करो स्वीटी। ये पार्टी है ना, इसे ही गिफ्ट समझ लो तुम। ये कहकर प्रेम नैन्सी और विवेक के पास चला जाता है। अब होगा स्यापा। नैन्सी और विवेक केक कट कर लेते हैं और उसके कुछ देर बाद सुषमा नैन्सी के पास आकर कहती है, सही है, सभी जेठानियों का यही है। छोटा केक तुझसे कटवा लिया और खुद के लिए 3 फ्लोर का केक मंगवाया है। देख कैसे केक काट रही है, देख तो ये क्या कह रही है सुषमा? अरे मुझे तो तेरे लिए बड़ा बुरा लग रहा है नैन्सी, इसलिए कह रही हूँ। और जो आग दोनों देवरानी जेठानी के दिलों में 3 महीने पहले जल रही थी, वो फिर से सुलग जाती है। सुषमा की बात सुनकर नैन्सी गुस्से में अपनी सास को कहती है, मैं सोने जा रही हूँ सासू माँ। देखो जी, ये जाकर सोएगी और मैं ये झूठे बर्तन उठाऊंगी। अपना केक कट गया, अपने गेस्ट को खिला दिया तो मैडम चली सोने। मम्मी जी, मैं भी सोने जा रही हूँ, बाकी गेस्ट को आप देख लीजिए। ये अच्छा है, जो मैं करूँगी आप भी वही करेंगी। जेठानी है तो क्या, देख रहे हैं ना जेठ जी आप। तो ये बात है, तो उभर रही है मेरे पति को। हाँ, तभी मैं सोचूं मेरे प्रेम को अचानक हुआ क्या। देख लो प्रेम, अगर तुम्हें नैन्सी पर इतना ही तरस आ रहा है तो मुझसे बात ही मत करना। अब खाना भी तुम्हें वही देगी। हाँ, 3 महीने में बेचारे जेठ जी भी समझ गए हैं कि क्या चीज़ है आप। लव मैरिज में से लव तो चला गया, बच गया सिर्फ मैरिज। हर रेसिपी कौन सा खाना देती है आप उन्हें? हमेशा मैं ही तो खिलाती हूँ।
दोनों देवरानी जेठानी में ऐसी लड़ाई होती है कि दोनों एक दूसरे के चेहरे पर केक दे मारती है और सभी लोगों के सामने फिर से रंजू निवास का तमाशा बन जाता है। चलता हूँ रंजू जी, अब भगवान आपको बचाए। सभी मेहमान वापस अपने अपने घर लौट आते हैं। बाहर आओ अपने अपने कमरे से दोनों। लो जी, हो गया स्यापा, मैं क्यों आऊँ बाहर? मम्मी जी ये आए आपकी प्यारी नैन्सी। वैसे भी सबका ध्यान तो उसी पर रहता है, इसीलिए तो पहले केक कटवाया गया उससे। अरे नैन्सी तू ही बाहर आ जा, तू तो मेरी अरेंज वाली बहू है ना। और उसी बहू के लिए छोटा केक लाया गया था सासू माँ। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। इस दिन के लिए मुझे बहू बनाकर लाया गया था क्या विवेक जी? तुम दोनों जाओ और अपनी अपनी पत्नियों को समझाओ, न जाने रह रह कर क्या हो जाता है इन्हें। दोनों लड़के अपनी अपनी पत्नियों के कमरे में जाते हैं। इसीलिए मुझे ब्याह के लाए थे ना प्रेम तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, अभी करती हूँ डैडी को कॉल। आई एम सॉरी ना जानो, सब मेरी गलती है। तुम्हारे लिए एक बड़ा सा गिफ्ट लाता हूँ कल मैं, अब शांत हो जाओ। गिफ्ट? अच्छा ठीक है। सोच रहा हूँ कल एक बड़ा सा केक ले आऊँ तुम्हारे लिए, फिर हम दोनों उसे सीक्रेटली काटेंगे, तब शायद तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। हो गया शांत। विवेक और प्रेम को लगता है कि उन्होंने सब संभाल लिया है, पर असली बला तो अभी आने वाली थी। अगली सुबह उनके घर पड़ोस के घर से शादी का कार्ड आता है। अपने घर के फंक्शन में तो ना मिली बिरयानी, अब मिश्रा जी के बेटे की शादी में ही जाकर खाऊंगा। ससुर जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं अभी बिरयानी बना देती हूँ। नैन्सी के बोलने की देरी थी और भागती हुई स्वीटी सीधा रसोई में जाकर चावल कुकर में डाल देती है। वाह, यूट्यूब से देखकर तो दूध उबालती थी और ये बिरयानी बनाएंगी। दोनों बहुएं आमने सामने के स्लैब पर जाकर काम में लग जाती है। नैन्सी बिरयानी बनाना शुरू करती है और खड़े मसाले पीसने लगती है। ज़्यादा मसाले डालकर पापा जी को अपनी ओर करना चाहती है ये, पर मैं अभी कम नहीं हूँ। स्वीटी नैन्सी के डबल मसाले अपनी बिरयानी में डाल देती है। उसे देखकर नैन्सी भी अब आधे आधे चम्मच की बजाय 4 चम्मच मसाले डाल देती है। ये तो मैं होने ही नहीं दूंगी। स्वीटी रसोई के सारे डिब्बों के मसालों को अपने बिरयानी में डालकर अपने ससुर के सामने परोसती है। उसके पीछे पीछे नैन्सी भी अपनी बिरयानी लेकर आती है। मज़ा लूटिए पापा जी, आपकी बिरयानी हाजिर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ससुर जी को बिरयानी खिलाने की बात मैंने की थी, तो वो मेरी बिरयानी पहले खाएंगे। पर प्लेट तो मेरा यहाँ पहले पहुँचा, तो पहले पापा जी मेरी बनाई बिरयानी खाएंगे। अरे बाबा, मैं एक साथ दोनों के प्लेट से बिरयानी खा लूँगा। इस लड़ाई में मेरा तो फ़ायदा ही हुआ है कम से कम। प्रफुल्ल जैसे ही 1 चम्मच बिरयानी खाता है, उसके कान से धुआं निकलने लगता है। हे भगवान, ये क्या जहर है? मुझे मारने का इरादा है क्या? आज तो इस बिरयानी को चक्कर बिरयानी से ही डर गया हूँ मैं तो। अरे तो आपसे किसने कहा था इनसे बिरयानी बनवाने को? रात में शादी में जाते तब खा लेते, पर आप तो ऐसे करते हैं मानो ज़माने से भूखे मर रहे हो। मैं पार्टी में गाउन पहन कर जाऊंगी मम्मी जी। मेरी ड्रेस के आगे किसी का गाउन टिकेगा भी क्या सासू माँ? वैसे आप क्या पहनोगी? अरे सत्यानाश हो, तुम दोनों ही चले जाना अपने भूखड़ ससुर के साथ, मुझे नहीं जाना कहीं।